तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वालों को मेरा सलाम। मेरा नाम बाबर इमैनुअल है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं साथी हाथ बढ़ाना। जिस तरह कि आप सब जानते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम उन लोगों की इमदाद के लिए उनके यहाँ पहुँचते हैं जो किसी बीमारी में मुब्तला हो या फिर जिनका कोई पुरसाने हाल ना हो या जिनके पास कोई मस्कीन है या यतीम है। ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं जो किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं और उनकी हेल्प आप लोग करते हैं। तो आज इसी तरह से मैं मौजूद हूँ सोए आसल आज़ाद चौक में। यहाँ पर हमारे एक मसीही भाई हैं जिनका नाम शौकत है। हमें कुछ ज़राए से पता चला कि ये भाई काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। जिस तरह से अभी मेरे कैमरामैन आपको फुटेज में दिखाएंगे कि उनके पाँव की 2 उंगलियां कट चुकी हैं और उनके पाँव की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये पिछले 1 साल से इस बीमारी में मुब्तला हैं। तो अभी हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से ये सारा वाक़या हुआ और इस बीमारी ने इतना तूल कैसे ले लिया कि नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये पाँव हमें लगता है कि खुदा ना करे काटना पड़े। तो अभी बात करते हैं भाई शौकत से। जी शौकत भाई, क्या हाल है आपका? ठीक है भाई। तो शौकत भाई, ये मर्ज किस तरह से आपको लाहक हुआ? ये उंगली भाई कटी है कि इसकी सप्लाई खून की बंद हो गई। तो आप क्या जॉब क्या करते थे? क्रेन चलाते थे। अच्छा, आप क्रेन ऑपरेटर थे। हाँ। जी शौकत भाई, बताइएगा कि ये जो मर्ज आपको लगा है ये किस तरह से दौरान ड्यूटी आपको लगा? ये नहीं, क्रेन को ग्रीस कर रहे थे, गिर पड़ते। अच्छा, फिर मिट्टी लड़ गई, ये पता नहीं लगा। अच्छा, मिट्टी आप कोई खुदाई कर रहे थे? खुदाई कर रहे थे और उस पर आप गिर पड़े, पता नहीं लगा। अच्छा, तो ये तकरीबन 1 साल हो गया इस बात 1 साल। तो उसका इलाज आपने कहाँ से करवाया? कोई कीमो से करवाया या कोई? ना प्राइवेट ही कराया थे। बाकी ये आप बता रहे थे कि कुछ आपकी एक उंगली कट गई थी, उसका क्या सिलसिला हुआ? कोई छाला सा आप कह रहे थे, वो जरा बताएं प्लीज। छाला बना था, छाला फंस गया था, उसकी सप्लाई खून की बंद हो गई थी। अच्छा, तो पट्टी कराते थे, डॉक्टर को जख्म कराते थे, उसकी उंगल डेड हो गई थी, वो कटा दी थी। जी नाज़रीन, आपने सारे हालात शौकत भाई की ज़बानी सुने हैं कि तकरीबन 1 साल से वो इस मर्ज में हैं और इसका इलाज भी वो करवा रहे हैं, लेकिन अब हालत इस तरह से होगी हुई है कि कोई इनके पास ज़रिया आमदन नहीं है और ये घर में बैठे हुए हैं, हॉस्पिटल जा नहीं सकते ये, ठीक है। और ये हॉस्पिटल सिर्फ इस वजह से नहीं जा सकते कि इनके पास पैसे नहीं है। आप हमें बताइए कि डॉक्टर आपसे कितने चार्ज कर रहे हैं इस इलाज के लिए? 2 लाख रुपये। तो अभी आपके पास वो नहीं है जिसकी वजह से आप घर में आ गए? घर में आ गए। हमारे पास नहीं है पैसे, हम घर में आ गए छुट्टी लेके। जी नाज़रीन, आप शौकत भाई की ज़बानी ये बात सुन रहे हैं कि 2 लाख रुपया इनके इस इलाज के लिए दरकार है। और जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि ये घर भी किराए पे है और इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये इसका किराया पिछले 3 माह से इन्होंने अदा नहीं किया। और मालिक मकान भी आकर अक्सर बोलता है, आपसे लड़ाई झगड़ा भी सुना है मैंने, 2-3 दिन पहले हुआ है। दूध के पैसे भी हैं 40,000 रुपया। तो जाहिर है दूध के पैसे हैं, करियाने वाले के पैसे हैं, बच्चे छोटे हैं और ये वाहिद कफील हैं जो अपने घर को चला रहे थे। तो इनकी मिसेज जाहिर है वो काम इनकी देखभाल करें, बच्चों की देखभाल करें या बाहर जाकर कोई काम करें। अभी मैं मुलाकात करवाऊंगा आपको इनकी मिसेज के साथ भी और उनसे भी जानेंगे घर के सारे हालात के बारे में। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर, नीचे स्क्रीन पर इनका नंबर चल रहा है, आप जैज़ कैश की सूरत में आप इनकी मदद कर सकते हैं। और जिस तरह से भाई ने बताया है कि 2 लाख रुपया इनके इलाज के लिए दरकार है, तो आप ज़रूर इनकी हेल्प करें ताकि ये वक्त पर अपना इलाज करवा सकें और ये पाँव खुदा ना करे कि ये कटे, बल्कि उससे पहले ये ठीक हो जाए। तो अभी हम बच्चों से भी मुलाकात करेंगे और इनकी मिसेज से भी मुलाकात करेंगे और घर के हालात के बारे में इनसे जानेंगे। जी नाज़रीन, अभी हम मुलाकात करेंगे शौकत भाई की मिसेज से जिनका नाम विनस है और उनसे जानेंगे घर के सारे हालात के बारे में कि 1 साल से
शौकत भाई घर में हैं और घर का गुजारा किस तरह से हो रहा है। जी बाजी। घर का गुजारा कभी किसी से ले लिया उधार, कभी किसी से ले लिया, इसी तरह गुजारा हो रहा है। और कब कैसे हो। तो आप मतलब ये मुझे बताइए कि किराया भी आपने देना है, उसके बाद आपने राशन वालों का भी देना है, तो ये किस तरह से हो रहा है? ये बताइए, सारा उधार में चल रहा है कि कोई आपका अजीजो कारब भी आपके साथ कोई तावन कर रहा है? नहीं, कोई भी नहीं कर रहा, कोई भी नहीं कर रहा। दुकानों वाले को भी चढ़े हुए हैं और सब्जी वाले को भी, दूध वाले को भी, सबके, किराए वाले को भी। और बेटे का कर्जा लेकर वो 80-70 हज़ार रुपया तो वो उतारा नहीं गया, तो वो ही खा रहे थे, उसी से इलाज करवाया तो थोड़ा बहुत। तो बेटा आपका किधर है? वो ना गाड़ी पर गया हुआ है। अच्छा, उसके आपने बताया उसके कौन से पैसे हैं? 70-80 रुपये उसके मालिक से लिया था। अच्छा, आपने उधार उससे लिया है ताकि आपके हस्बैंड भी। और उसकी उम्र कितनी है अभी उस बच्चे की? 10-12 साल की है। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं कि अभी 12 साल का वो बच्चा है और वो उसको उन्होंने भेजा है काम पे ताकि वो घर में कोई राशन वगैरह लेके आ सके। और उनके मालिक से इन्होंने 80,000 रुपया लिया है ताकि एडवांस की सूरत में। जी नाज़रीन, आप समझ सकते हैं जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि अंडर एज बच्चा है, 10-12 साल बच्चों की खेलने कूदने की उम्र होती है, लेकिन घर के हालात की वजह से और इस बीमारी की वजह से मजबूरन इन्होंने उसको काम पर भेजा है। और जो भी कोई मालिक है उनसे इन्होंने तकरीबन 80,000 रुपया एडवांस लिया है ताकि राशन वालों को दे सके। तो मैं आपसे पुरजोर अपील करूंगा कि आप ज़रूर, जो नीचे स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, ये नंबर इन्हीं का ही है। आप इनसे डायरेक्ट बातचीत भी कर सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं। और इनके इलाज के लिए जो भी कोई डॉक्टर मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो भी इस नंबर पर इनसे रब्ता करके इनको अपने पास बुला सकता है ताकि इस भाई की मदद हो सके। क्रेन ऑपरेटर की ड्यूटी एक बहुत शानदार ड्यूटी थी। तकरीबन ये 25 से 35 हज़ार रुपया वहाँ से कमा रहे थे और अपने घर के अखराजात बखूबी पूरे कर रहे थे। लेकिन 1 साल हो गया है, अब इनके पास जॉब नहीं है। बच्चे अभी मेरे कैमरामैन ने आपको हालात भी दिखाए हैं कि इस वक्त घर के क्या हालात हैं। और जब एक आदमी, एक फ़र्द घर का बीमार होता है तो पूरा घराना ही, पूरा ख़ानदान ही बीमार हो जाता है। तो इस मजबूरी की हालत में इन्होंने अपने बेटे को वहाँ पर भेजा है। तो मैं आपसे अपील करूँगा कि आप ज़रूर जितनी जल्दी हो इनकी मदद करें ताकि ये भाई वक्त पर अपना इलाज करवाए और अपना जो रोज़गार है, जो क्रेन ऑपरेटर है, उस काम को ये दोबारा से शुरू कर सके और अपने घराने का बखूबी बंदोबस्त कर सके। तो मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ कि आप ज़रूर इनकी मदद कीजिएगा। जी बाजी, कोई पैगाम आप देना चाहते हो नाजरीन को, प्लीज़ आप ज़रूर शेयर करें उनसे। मेरी तरफ तो यही है, उम्मीद है कि मेरी बहन भाई मदद करें और मेरी ये परेशानियाँ दूर हों। जो मेरी परेशानी, मेरे मियाँ बीमार हुए हैं इसीलिए परेशानी, मेरा बच्चा 12 साल का वो गाड़ी पर गया हुआ है, उसकी परेशानी है कि वो कब आएगा, कब खाएंगे, कब पकाएंगे। यही परेशानी है मेरी, और कोई नहीं है परेशानी। आप ज़रूर लोग मेरी मदद करें, मैं आपकी मदद से ही आगे बढ़ सकती हूँ। आप मेरी मदद करोगे तो फिर ही हासिल होगा कुछ, और मेरे मियाँ का इलाज भी होगा। और मेरे मियाँ का पट्टे पर 2.5 लाख रुपया भी है, वो भी उतारना। वो उन्होंने पर्ची काट कर दे दी है, 2.5 लाख दोगे तो फिर आओगे, नहीं तो काम पर नहीं आना। राशन तो भी बड़े परेशान आसी, किराए वाले भी तंग कर रहे, सब्जी वाले भी तंग कर रहे, दूध वाले भी तंग कर रहे, असी बड़े परेशान हाँ। साडी जिन्नी की छेती हो सकती हेल्प करो भाई, जिन्नी छेती हो सकता इलाज कराना। पैर मेरा बचे, मैं कब से कम से जावां। थोड़ी मेहरबानी होगी, इजाजत मदद करो, जिन्नी भी छेती हो सके करो। हाँ जी, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਰ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਸਕਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਕਮਾਣਾ ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। इलाज तो देखो कितना पैर वध गया, इलाज करवाओगे होएगा तो फिर ही है ना। इलाज वास्ते साढ़े को खर्चा नहीं, खान ली नहीं खर्चा, किराएदार सन तंग कर रहे हैं, सब्जियां वाले, दूध वाला,
हर कर्जे वाले तंग कर रहे हैं, असीं बड़े परेशान हाँ इस वजह तो तुहाडे अगे दरखास्त यही है कि तुसीं साडी मदद करो जिन्नी जल्दी हो सकता। जी नाज़रीन, जिस तरह से इमदाद का हमने ये सारा प्रोग्राम किया है, तो बारिश का जो पहला कतरा है जिससे फिर बरसात शुरू हो जाती है, उसी तरह से हमारे जो नेशनल न्यूज़ के ऑनर हैं अमजद जावेद खान साहब, उन्होंने ये मदद इस घराने के लिए भेजी है। तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ उनका, जो अपना ये दर्द रखते हैं इन लोगों के लिए और अपने पूरे दिल से उनकी मदद करने को तैयार रहते हैं, अपने न्यूज़ चैनल के वसीला से और अपनी जेब के वसीला से भी। वो अपने दिए में से जो खुदा उनको अता करता है वो लोगों को भी देते हैं। तो जी बाजी, ये एक छोटा सा हदिया है हमारे चैनल की तरफ से, आप प्लीज़ लें। थैंक यू, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमारी हेल्प की है तो होता दे। जी, जिस तरह से हम लोग इन लोगों के पास जाते हैं और आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं और आप उनकी बहुत मदद करते हैं, ये हमें पता है कि काफ़ी प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम जिसका नाम साथी हाथ बढ़ाना है, इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि आप खुद उन लोगों से मिलते हैं, उनके हालात और वाक़यात को जानते हैं और आप उनकी मदद करते हैं। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँगा जब आप इन लोगों तक पहुंचेंगे और ये हमें अपने कमेंट्स देंगे और बताएंगे कि बहुत से लोगों ने हमारी इस सिलसिले में मदद की है। अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा, मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया आपका।